सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 शेषपुत्र युधिष्ठिर। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों के युधिष्ठिर थे कौन। 5 पांडवों में ये सबसे बड़े थे और ये हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते थे। ये हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चले और इन्होंने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। आइए पढ़ते हैं पार्ट 2 शेषपुत्र युधिष्ठिर जी के बारे में और जानकारियां। पार्ट 2 शेषपुत्र युधिष्ठिर। बच्चों, हमें कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अंत में क्या है, धर्म ही हमारे साथ चलता है। ठीक है, कहा जाता है कि जब विभीषण लंका छोड़कर राम जी की शरण में आए तो राम ने भी उनकी रक्षा की शरण में आए हुए की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। सुख को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, कहते हैं कि सुख को अगर छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दो, पर आए हुए शरण जो हमारी शरण में आए हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। है ना? सुख को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, पर शरण में आए हुए को मत छोड़ो। अगर शरण में आए हुए को नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ हमें अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये बताया गया है बच्चों कि अगर आपकी शरण में कोई आया है तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, चाहे सारी सुख सुविधाएं छोड़ दो, उसका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार धर्म की परिभाषा में भी सफल हो जाओगे। धर्म ही हमारे साथ चलता है, इसे कहा जाता है कि आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। नीचे दी गई कहानी में इसी बात को बताया गया है। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे युधिष्ठिर जी? हस्तिनापुर के। वे बड़े ही शूरवीर थे और बड़े धर्मात्मा थे। मैंने आपको पहले बताया था, जो युधिष्ठिर जी थे बड़े धर्मात्मा थे, धर्म के पुजारी थे और धर्म का देवता भी इनको कहा जाता है। सब कुछ छोड़ सकते थे परंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते थे। सारे सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ सकते थे पर इन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा कभी भी। युधिष्ठिर को राज करते करते बहुत दिन हो गए थे। युधिष्ठिर जी को राज करते हुए बहुत दिन हो चुके थे। वे राजकाज और राज्य के झगड़ों से ऊब गए थे। भाई कोई राज्य करता है तो वो क्या होगा, वहां पे झगड़े भी होंगे, सबकी सलाहें भी होंगी, है ना, उसको राजपाट भी संभालना है, तो इस चीज से क्या हो गए थे, उब गए थे बहुत ज्यादा। तो एक दिन वे सब कुछ छोड़कर घर से निकल पड़े और पैदल ही बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए चल पड़े। वो जब बिल्कुल वो हो गए ना कि उब गए हूं, अब मेरा मन नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, वो पैदल ही बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल गए। युधिष्ठिर के साथ साथ उनके चारों भाई भी चले। कौन कौन थे चार भाई उनके? अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ये भी साथ साथ चले गए कि भाई चलो हम भी चलते हैं, है ना। और द्रौपदी भी उनके साथ थी। द्रौपदी की थी उनके साथ थी। सबसे पीछे पीछे एक कुत्ता भी चला जो वास्तव में धर्म था। अब साथ में पीछे पीछे कौन चला इनके? एक कुत्ता भी चला जो मतलब कि इनका धर्म उनके पीछे चल रहा था। ठीक है। पांचों पांडवों ने गंगा के किनारे किनारे शुरू किया। पांचों पांडवों ने गंगा के किनारे किनारे शुरू किया। वे भूख प्यास सहते हुए ऋषिकेश पहुंचे। अच्छा, उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी पर चलो वो सहन करते करते कहाँ पहुंचे? ऋषिकेश तक पहुंच गए। वहां से आगे चलकर अलकनंदा नदी के किनारे को पकड़ा। अच्छा, जब उन्हें प्यास लग रही थी तो अलकनंदा नदी थी वहां पे, तो उन्होंने उन्हें पकड़ा, तो वहां से पानी वानी पिया। अलकनंदा के किनारे किनारे चलकर वे सभी बद्रीनाथ पहुंचे। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चल के वो वहां तक बद्रीनाथ तक पहुंच गए सारे। वे वहां से भी आगे बढ़ स्वर्गारोहण तक गए। अब बद्रीनाथ तक जाना था पर वो उसके आगे भी चल गए, है ना। चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, पर प्यास तो उनकी बुझ गई थी पर उनकी भूख नहीं मिटी थी। अच्छा, स्वर्गारोहण में क्या है बच्चों, वहां पे ना बर्फ ही बर्फ है ना। देखो, स्वर्गारोहण से अब आगे तो बर्फ छोड़कर कुछ नहीं था। उन्हें चलने में कठिनाई महसूस हो रही थी। एक तो इतनी दूर से चले आ रहे हैं, है ना, अब बर्फ ही बर्फ है तो कठिनाई तो महसूस होगी, परंतु वे हिम्मत नहीं हारे, चलते जा रहे हैं, बर्फ को दबाते हुए आगे बढ़ते गए। पर उनके भाई एक एक कर बर्फ में गिरते गए। अच्छा, उनके जो भाई थे, जो चार भाई उनके पीछे पीछे चल रहे थे, वो एक एक करके गिरते चले गए, क्योंकि बर्फ में चलना आपको पता है बच्चों के आसान तो है नहीं, है ना, बर्फ को दबाते दबाते चलना पड़ता है। द्रौपदी सहित उनके सभी भाई बर्फ में गिरकर गल गए, बर्फ में गिर गए और वो गल गए।
द्रौपदी सहित, द्रौपदी जी भी मतलब कि, पर युधिष्ठिर आगे ही बढ़ते गए। कुत्ता उस समय भी उनके पीछे पीछे चल रहा था, मतलब कि कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा देखो, पर उनके वो पीछे पीछे चल रहा था। कहने को तो उनके भाइयों ने भी और द्रौपदी ने भी साथ छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि वो भाई बर्फ में ही दब गए थे। और बिना थके तथा आराम किए बिना ही युधिष्ठिर के साथ चल रहा था। जैसे युधिष्ठिर जी चल रहे थे ना, कि बिना आराम किए चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, ऐसे उनके साथ जो कुत्ता जा रहा था वो भी चले जा रहा था, उसने भी आराम नहीं किया था। धर्म का सहारा लिए युधिष्ठिर आगे बढ़ते जा रहे थे और चलते चलते स्वर्ग के पास पहुंच गए। अब वो चलते चलते क्या हुआ, बर्फ को भी पार कर गए और स्वर्ग में जाके पहुंच गए। ठीक है, उनके साहस पर इंद्र मोहित हो गए। ये आप देख रहे हैं, इंद्र क्या हुए, मोहित हो गए, उनसे प्रसन्न हो गए, मतलब वे विमान लेकर उनके पास पहुंचे। ठीक है, अब विमान लेकर पहुंचे वो, उनसे बोले, महाराज आप पहले व्यक्ति हैं जो धरती से पैदल चलकर स्वर्ग तक आए हैं। इंद्र बड़े प्रसन्न थे कि भाई ये कैसे आ गए इतने दूर, सब तो बर्फ में ही गल गए थे, इनके भाई भी द्रौपदी जी भी। तो इंद्र बड़े खुश थे, इन्होंने पूछा उनसे कि आप पहले व्यक्ति हैं जो इतने दूर चल के आए हैं, अब और कष्ट न करें, मतलब अब और कष्ट मत करो, अब मेरे साथ चलो, मेरे विमान पर बैठो, मैं स्वयं आपको स्वर्ग ले चलूंगा। उसने कहा अब आप कष्ट मत करो चलने का, आप मेरे विमान पर बैठो, मतलब कि मेरी सवारी पे बैठो, मैं आपको खुद ही स्वर्ग की तरफ ले चलूंगा, आपको अब पैदल चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अब युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया उनको कि देवराज मेरे साथ मेरे भाई और पत्नी द्रौपदी भी थे, मतलब उनके साथ तो उनके भाई और द्रौपदी जी भी थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ मेरे भाई और द्रौपदी भी थी, वे सब बर्फ में गिरकर गल गए, बर्फ में गिरे और वो गल गए। आप उन्हें भी स्वर्ग ले चले तो मुझे खुशी होगी, कि आप उन्हें भी ले चलो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी। अब इंद्र ने कहा, महाराज आपके भाई सहित, आपके भाई द्रौपदी सहित पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा वो तो पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं, आप विमान में बैठे और स्वर्ग चले, कि मतलब वो तो पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं, अब आप मेरे विमान में बैठ जाओ और अब आपको स्वर्ग ले चलता हूं। तो युधिष्ठिर सोचकर बोले, पर देवराज मेरे साथ वह कुत्ता भी है। इंद्र बोले, किंतु महाराज यह कुत्ता पशु है। क्या है भाई, जानवर ही तो है, पशु है, उसे वो नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं इसे नहीं ले जा सकता, मैं इसे विमान पर नहीं बिठा सकता, क्योंकि क्या है, कुत्ता एक पशु है। अब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यह मेरा आश्रित है, हस्तिनापुर से मेरे साथ साथ आ रहा है। भाई वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ये इतनी दूर आया है बिना आराम किए, है ना, भूखा प्यासा, जैसे मैं आ रहा हूँ वैसे ये भी आ रहा है, जहां तक कि मेरे भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया, द्रौपदी ने साथ छोड़ दिया, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता, है ना, मेरे साथ भूख प्यास सह रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अब उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ सकता, यदि आप इसे अपने विमान में बैठाकर स्वर्ग नहीं ले जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, जो आपके शरण में आया उसको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप धर्म को छोड़ दो। मेरे चारों भाई और पत्नी भी मेरे साथ छोड़कर पहले ही स्वर्ग पहुंच गए, परंतु इसने मेरे साथ नहीं छोड़ा, जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ भूखा प्यासा, वैसे मेरे साथ ये भी चल रहा है। अतः मेरे साथ स्वर्ग भी जाएगा, मतलब ये मेरे साथ स्वर्ग भी जाएगा अगर मैं जाऊंगा तो, और अगर आप इसे विमान में नहीं बिठा सकते तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। तो युधिष्ठिर की शरणागत वात्सल्यता पर इंद्र मोहित उठे, वो और प्रसन्न हो गए। वे युधिष्ठिर के साथ ही साथ कुत्ते को भी विमान पर बिठाने लगे, कि चलो ठीक है, वो और प्रसन्न हो गए कि भाई इसका साथ ही नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तभी कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया। वो कौन थे, धर्म था वो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारी क्या ले रहा था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मैं धर्म हूं, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, तुम स्वर्ग जाओ। धर्म जो था परीक्षा ले रहा था कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया, इसका मतलब इसने धर्म को ही छोड़ दिया। मैंने कहा ना, जब हम जाते हैं तो हमारे साथ कौन जाता है, सिर्फ धर्म हमारे साथ चलता है ना। और युधिष्ठिर जी ने कुत्ते को छोड़ा नहीं था,
युधिष्ठिर की तरह हर आदमी को अपने आश्रित की रक्षा के लिए अपने सुख का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने भी तो अपने सुख का त्याग करा। सोचो वो इतनी दूर आ गया था बर्फ बर्फ पार करते हुए, पर अगर उन्हें इंद्र नहीं लेके जाता कुत्ते को, तो वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे कि मैं वापस चला जाऊंगा, है ना। शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, तथा कथा यही समाप्त नहीं हो जाती। इस कथा की मूल प्रेरणा कुछ और भी है। वह है कि संसार का त्याग करने पर अर्थात मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ एक ही वस्तु जाती है, वह है धर्म। ठीक है, और कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। पैसे यहीं रह जाता है, कपड़े यहीं रह जाते हैं, सब कुछ यहीं रह जाता है बच्चों, है ना। रिश्तेदार नाते सब कुछ यहीं रह जाता है, पर हमारे साथ कौन जाता है? धर्म। जैसे हम कार्य करते हैं, तभी कहते हैं अच्छा काम करना चाहिए हमें हमेशा। तुलसीदास ने भी अपनी रामचरितमानस में यही लिखा है, मतलब ये लिखा है, सर्गागत कहु ते तजहि निज अनहित अनुमानी, नर पावर पाप में तनिति बिलोकत हानि। अथा कहने का तात्पर्य है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मतलब कि हमारा धर्म है। जो हमारी शरण में आया उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर के सब भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, आपको पता है बर्फ में गिर गए थे, वो गल गए थे, है ना। पर एक चीज शेष रह गई, वह था धर्म। युधिष्ठिर के साथ चलने वाला कुत्ता वास्तव में धर्म का ही प्रतीक है। अगर वो उसे भी छोड़ देते तो वो भी किसी उसके नहीं थे। कुत्ता अगर रह जाता तो युधिष्ठिर जी भी नहीं जाते। युधिष्ठिर के सब बंधु बांधव पीछे रह गए, साथ रह गया धर्म का प्रतीक कुत्ता। आपने देखा धर्म भी क्या कर रहा था? परीक्षा ले रहा था उनकी। मृत्यु के उपरांत जब सब बंधु बांधव छूट जाते हैं, तब व्यक्ति के साथ केवल धर्म ही रह जाता है। कहते हैं ना बच्चों, अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। अतः मनुष्य को अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। परोपकार, दया, दान आदि गुण को अपनाकर हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। हमें अपने धर्म के साथ चलना चाहिए बच्चों, हमें धर्म को पीछे नहीं लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए निरंतर। अगर कोई हमारी शरण में आया है तो उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के साथ सिर्फ उसका धर्म जाता है, उसके कर्म जाता है बस। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर हम टिक करेंगे। युधिष्ठिर के सब भाइयों को क्या हो गया था? वे गल गए थे। क्या गए थे? गल गए थे। कुत्ता किसका प्रतीक था? कुत्ता धर्म का प्रतीक था, पशु नहीं था, वो धर्म का प्रतीक था। मृत्यु के उपरांत मनुष्य के साथ कौन जाता है? धर्म जाता है। किसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है? शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, जो भी हमारी शरण में आता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। युधिष्ठिर डैश के राजा थे, कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। लिखेंगे हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के राजा थे। पांचों पांडवों ने डैश के किनारे किनारे शुरू किया। कौन सी नदी थी वो? अलकनंदा नदी के किनारे किनारे। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे शुरू किया। डैश का सहारा लिए युधिष्ठिर आगे बढ़ते जा रहे थे, किसका? धर्म का सहारा लेकर युधिष्ठिर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके साहस पर डैश मोहित हो गया। कौन? इंद्र। इंद्र मोहित हो गए। डैश की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, किसकी? शरणागत की, जो हमारी शरण में आता है। शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही मिलान कीजिए। धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर। पांच कौन थे? पांडव। अलकनंदा नदी का नाम है, अलकनंदा नदी पड़ी थी बीच में। कुत्ता क्या है? धर्म।
और तुलसीदास रामचरितमानस लिखी है उन्होंने। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जब विभीषण लंका छोड़कर राम की शरण में आए तो राम ने उनकी शरण नहीं ली थी? नहीं ली थी, तो ये गलत हो गया बच्चों। युधिष्ठिर बड़े शूरवीर थे, बड़े धर्मात्मा थे? हाँ। इनके भाई एक एक कप बर्फ में गिरते गए? हाँ, और फिर वो गल भी गए थे। युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी भी स्वर्ग गई? नहीं, वो पहले ही गिर के गल गई थी। युधिष्ठिर के साथ चलने वाला कुत्ता धर्म का प्रतीक था? हाँ, वो धर्म का प्रतीक था जो युधिष्ठिर जी की परीक्षा ले रहा था। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।